गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या कहलाती है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर है, जो कि आपकी सोल्यूशन, जो भी कोई आपका लिक्विड है, कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर जो सोल्यूबल हुई होगी उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस। मतलब जितना तुम्हारा गैस सोल्यूबल हुआ है, ठीक है, लिक्विड के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसी गैस के पार्शियल प्रेशर, जो कि पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि उसके सरफेस के ऊपर अप्लाई किया होगा। सपोज ये आपका कोई लिक्विड है, इसके अंदर आपने कोई भी गैस डिसॉल्व कर रखी है, ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी आपका गैस का प्रेशर लगेगा, सरफेस के ऊपर जो भी आपका गैस का प्रेशर लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, इस सॉल्युबिलिटी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी। या सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन। जब आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो आपका KH आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका पार्शियल प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? बेसिकली मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। तो जब आप इसका साइन हटाओगे तो किसका आ जाएगा? हेनरीज कांस्टेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इस KH जो है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला कि जो KH है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो KH बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हो KH घट रहा है। ठीक है, दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए KH डिफरेंट होता है एक सिमिलर टेम्परेचर पे। सपोज मैंने बोला कि N2 ले लो, O2 ले लो, CO2 ले लो, 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लो तीनों गैसेस। ठीक है, तो सबकी KH की वैल्यू, इन तीनों की KH की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की KH की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। और सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक ही गैस ले ली N2, इसका 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, इसका 30 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो भी KH की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। यानी सेम गैस है, डिफरेंट टेम्परेचर है, तो भी KH की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। दूसरा आपका एक और है इसकी प्रॉपर्टी कि जो सॉल्युबिलिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। ये कैसे निकला? अगर मैं P को एज इट इज रखूं, मोल फ्रैक्शन को इसके नीचे लेके जाऊं, तो मेरा KH आ जाता है। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, तो जो मोल फ्रैक्शन है यानी सॉल्युबिलिटी है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपकी KH की वैल्यू घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी अगर आपकी KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन अराइज होता है कभी कभार पेपर्स में कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में अच्छे से रह पाते हैं, कंफर्टेबली रह पाते हैं एज कंपेयर टू द वार्म वाटर। ठीक है, वो उसका आंसर क्या है? कैसे हो सकता है कि अगर आपका कोल्ड वाटर है, अभी मैंने बताया कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो सॉल्युबिलिटी है आपकी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो कोल्ड वाटर है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है, तो KH की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। अब KH की वैल्यू घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि जो तो आपका पानी है जिस उसमें ऑक्सीजन की जो डिसॉल्व है, सॉल्युबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं ठंडे पानी में अच्छे सांस ले पाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और वार्म वाटर है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया, यानी पानी हल्का सा गर्म है, टेम्परेचर हाई हो गया, KH की वैल्यू हाई हो गई, और अगर KH की वैल्यू यहाँ पे हाई हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए वार्म वाटर में उन जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, इसीलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, इसके बेटा हेनरीज लॉ का डिसएडवांटेज क्या है कि जो गैस है वो आइडल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन। मतलब कि जब आप लिक्विड के अंदर प्रेशर के साथ गैस को सॉल्युबल कर रहे हैं, उस टाइम पे गैस आयंस में ना टूटे, ना ही किसी और मतलब किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़े, या फिर ट्राइमर, डाइमर
इस तरीके से मतलब अपने आप को कंपाउंड बनाए, ठीक है। तो ना ही जुड़े, ठीक है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, और ना ही डिसोसिएट हो, ठीक है, ना ही टूटे आयंस में। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एप्लीकेशंस में से भी। तो एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ के कुछ हैं। पहला एप्लीकेशन, जो आपकी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, एसेट्रा। ये जो भी आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि लिक्विड के अंदर जो भी गैस भरी हुई होती है उसको बहुत हाईली प्रेशर के साथ भरा हुआ होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर आपने लगाया, मतलब एज कम्पेयर, मतलब जितना ज्यादा आपने प्रेशर लगाया उतनी ज्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी, जितना प्रेशर से आप जब आप मतलब इसकी आप कोका कोला से स्टार्ट करूं तो इसकी पहली एप्लीकेशन है बेटा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें आपको कोका कोला, पेप्सी ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब जितने प्रेशर के साथ आप किसी भी लिक्विड के अंदर गैस को फिल कर रहे हैं उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो बहुत प्रेशर के साथ जो CO2 गैस है वो भरी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो। तभी आपने देखा होगा जैसे आप बॉटल को खोलते हो तो बबल्स के फॉर्म में प्रेशर रिलीज होता है, मतलब प्रेशर रिलीज होता है तो बबल्स के फॉर्म में जो है गैस वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका एडवांटेज एप्लीकेशन है हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आप जाते हैं, एल्टीट्यूड्स पे यानी कि माउंटेन्स पे बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका वो क्या हो जाता है, कम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आपके जो अंदर ब्लड में है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड में कम हो जाएगी तो उस टाइम पे हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। थर्ड आता है आपका जब स्कूबा ड्राइवर्स आपके बहुत अंदर जाते हैं सी में, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई होता है। उसके बाद जो प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है, और जैसे वो ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर लो होता है। तो जब अंदर की तरफ जा रहे हो प्रेशर बहुत हाई है तो जो हमारी ब्लड में जो गैसेस होती है हमारे जो ब्लड में गैसेस होती हैं O2, N2, CO2, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो जैसे जैसे स्कूबा ड्राइवर्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। प्रेशर रिलीज होता है तो ये जो गैसेस जो सॉल्युबल हुई है हमारे ब्लड में ये बबल्स की फॉर्म में निकलना शुरू करती हैं। तो इसमें से जो N2 है ये टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो जब बबल्स के फॉर्म में निकलना शुरू करेंगे तो N2 क्या होगी, टॉक्सिक होगी। तो ये बहुत पेनफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। हम ढंग से क्या नाम है सांस नहीं ले पाते हो, या हमें बहुत पेन हो रहा होता है हमारे कैपिलरीज वगैरह में, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बेंड्स। तो इस बेंड्स को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स, अपने साथ एक सिलेंडर रखते हैं जिसके अंदर वो गैसेस डालते हैं, हीलियम, N2 and O2। हीलियम इज 11.7%, O2 आपका अराउंड 36% कुछ है, और ये आपका 57% कुछ है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा NCERT में, ठीक है। उसके और ये सिलेंडर के अंदर जो कंपोजिशन है इसका डालने का मेन मकसद क्या है, हीलियम डालने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये सॉल्युबिलिटी को कम करता है, हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी को कम करता है, ठीक है। तो सिलेंडर जब भी स्कूबा ड्राइवर्स अपने साथ जाते हैं तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं पीछे जिसमें ये वाली गैसेस का कंपोजिशन मिक्स होता है ताकि हमारे ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस का वो कम हो सके, ज्यादा ना हो, ठीक है। और जब वो ऊपर की तरफ आए तो उनको ये बेंड्स जो है सिचुएशन इसका सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ खत्म होता है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रॉल्स। थैंक यू।